बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर आप लोग की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और अपना वीकली फोरकास्ट करने। सो एज़ यूजुअल जब भी हम अपना वीकली फोरकास्ट करते हैं तो उस वीक का कैलेंडर हम देखते हैं और मैं कैलेंडर देखने के लिए फॉरेक्स फैक्ट्री यूज़ करता हूँ, तो उसमें हमें एक ही न्यूज़ नज़र आ रही है, वो है एफओएमसी मीटिंग मीटिंग जो मिनट्स है। तो ये इतना वोलेटाइल नहीं होता और ना मैं इसको इतना वो प्रेफ़रेंस देता हूँ ट्रेड करने के लिए। तो लाइक ये वीक हमारे पास बोरिंग हो सकता है। क्लियर मूव्स हमें नहीं मिल सकते, बड़े-बड़े मूव्स, लेकिन कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ईरान और जो यूएस के जो ये वॉर चल रही है, तो इसमें हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं अगर मतलब कि अगर ये कोई न्यूज़ नहीं है तो मार्केट मूव ही नहीं करेगी। लेकिन इससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि अगर मार्केट में न्यूज़ ना हो ना इस वीक में जो नेक्स्ट कमिंग वीक है, तो फिर उसमें थोड़ी वोलेटिलिटी कम हो सकती है। तो इसको हटाते हैं और वो सबसे पहले देखते हैं अपना डॉलर इंडेक्स। तो जैसा कि आपको मैंने कहा था कि इस फेयरवैल्यू गैप में हम मार्केट को देखेंगे कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, और मैंने आपको ये भी कहा था कि यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर सकती है। तो वही हो रहा है ना। मार्केट ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। तो इस फेयरवैल्यू गैप और इस ऑर्डर ब्लॉक जो है, इससे हमें एक बाय साइड डिलीवरी चाहिए। अल्टरनेटिवली इसके नीचे और इसके नीचे अगर बॉडी वाइज क्लोज आता है तो हम फिर ये इन लॉस की तरफ जाएंगे और यहाँ पर आएंगे। सो वीकली में वीकली में ये फेयरवैल्यू गैप था जहाँ से हम सेल साइड एक वेव एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से सेल साइड आए और ये लॉस मार्केट उठाए। वहाँ से रिएक्शन आया लेकिन अभी भी ये लॉस पेंडिंग है। तो नेक्स्ट कमिंग वीक जो होगा, सबसे पहले हम इन लॉस को देखेंगे। अगर मार्केट ये लॉस स्वीप करती है तो हम फिर रिवर्सल देखेंगे, और अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज होती है तो हम फिर सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और मार्केट को इस लो और इस लो, ये रिलेटिवली इक्वल लॉस की तरफ मार्केट को देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखा, अच्छा अगर वीकली में हम देखा जाए, यहाँ से देखिए इस फेयरवैल्यू गैप में टैप होने के बाद बहुत खूबसूरत रिजेक्शन आई है। तो ओपनिंग के साथ मैं चाहता हूँ कि मार्केट जो सॉरी डॉलर इंडेक्स है वो थोड़ा थोड़ा बहुत ऊपर जाए और अपना विक बने, फिर नीचे आए और फिर इसी के ऊपर जाए और मार्केट फिर बाय साइड पर जाए तो बेहतर होगा। सो इस तरह अब अगर हम डेली में देखें, इस लो के नीचे क्लोज हुआ है, इस लो के इस बॉडी के नीचे भी क्लोज हुआ है, इस लो और इस लो, ये लो थोड़ा स्वीप है तो हम थोड़ा बहुत सेल बाय साइड पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर बेहतर होगा कि इसके 50% से पहले ही हमें सेल साइड की कोई वो मिल जाए, मतलब साइन मिल जाए कि यहाँ से पहले ही सेल हो जाए तो बेहतर होगा। अगर हम बॉडी वाइज भी ले तो यस, यहाँ से पहले हमें अगर कोई सेल साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बेहतर होगी। 4 आवर में अगर हम देखें, 4 आवर में ये फिर गैप मेरा मार्क पड़ा हुआ है और ये ऑर्डर ब्लॉक, अगर ये फिर गैप में मार्केट आकर थोड़ी बहुत ऊपर विक लगाती है तो खैर है, कोई मसला नहीं, यहाँ पर विक आ सकती है और इसके बाद मार्केट सेल साइड पर जा सकती है। आप देखिए यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सेल साइड की कैंडल लगी है और इस तरह इसने एक बहुत ज़बरदस्त एक सेल बाय साइड की, मतलब इसको नलीफाई कर रही है कि मतलब यहाँ इतनी सेल आई और इस तरह दोबारा, मतलब इसका मतलब यही है कि मार्केट अब ज़्यादा रिट्रेस होने के मूड में है। तो आप ये माइंड में रखा करें, आप कैंडल को देखकर थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है इंसान को कि मतलब ये अब क्या करने वाली है। लाइक आप अगर यहाँ पर देखें पीपीआई पर, हम यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से मैं सेल चाह रहा था इस लो तक और फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा बहुत बाय चाह रहा था। मैं यहाँ तक चाह रहा था लेकिन वो यहाँ से ही रिवर्स हुआ। मतलब ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ से हमने पीपीआई को सेल साइड पर देखा और ये अब मैं कैंडल की बात कर रहा था। ये देखिए एक 2 बाई की कैंडल है इतनी छोटी सी, और ऊपर से देखिए एक बहुत खूबसूरत सेल की कैंडल आई हुई है। तो इसका मतलब यही हुआ कि मार्केट इतने अब सेल साइड की कैंडल इसने दी हुई है तो मार्केट ज़्यादा नीचे जा सकती है। और अगर हम इसको आवरली में देखें, आवरली में मैं चाहता हूँ कि ये इस फेयर वैल्यू गैप में टैप हो और फिर उसके बाद ऊपर जाए तो हम बाइक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली लाइक यूरो और पाउंड और गोल्ड में हम सेल की ट्रेड कोई वो अगर हमें मिल जाए तो मिल सकता है। इस फेयर वैल्यू गैप से अल्टरनेटिवली अगर ये इसके नीचे जाता है तो फिर हम सेल साइड पर, 4 आवर में अगर हम देखें, 4 आवर में ये फेयर वैल्यू गैप में टैप हो और फिर उसके बाद ऊपर जाए तो हम बाइक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली
उसी ये जो लो है इसी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन बेहतर होगा कि मार्केट पहले यहाँ पर आए उसके बाद सेल साइड पर जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि ये फिर गैप मार्केट निकाल देगी, फिर आने में वो आसानी होगी। अगर हम इसको 30 मिनट में देखें, 30 मिनट में ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो जाता है तो बेहतर होगा। ऑर्डर ब्लॉक ये सारा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी एक खूबसूरत बीफी कैंडल है जो लिक्विडिटी स्वीप करी है, अगर ये टैप होता है तो बेहतर होगा। तो DXY इतना ही। यूरो USD को देखते हैं, मंथली से स्टार्ट करते हैं। वही फेयर वैल्यू गैप, इससे सेल साइड पर रिएक्शन, ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाए तो बेहतर है। ये लिक्विडिटी वीकली में इसने ये देखे ये हाई स्वीप करके अंदर क्लोज हुई है, तो प्रोबेबली कि ये मार्केट ओपन होगा, ये हाई लेगा और फिर सेल साइड पर आएगा तो बेहतर होगा। और इस फेयर वैल्यू गैप से हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन चाहिए होगा, जैसा कि हमने अभी अब डॉलर इंडेक्स में आपके साथ शेयर किया था कि फेयर वैल्यू गैप से रिएक्शन बनता है। अगर ये टोटली फेल होता है तो फिर ये सेल साइड के लिए इन्वर्जन बन जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रिएक्शन हमें मिल सकता है H4 में। लाइक अगर मार्केट बहुत ज़्यादा सेल साइड पर रही तो यहाँ पर रुक सकती है, कंसोलिडेट कर सकती है। रिएक्शन का मतलब यही होता है, ये नहीं कि मार्केट रिवर्स हो जाए उस जगह से। अगर मार्केट ने बाय होना है इस लाइक थोड़ी बहुत मार्केट नीचे आ सकती है तो यहाँ से आके बाय हो सकती है, यहाँ तक ये लिक्विडिटी ले सकती है जो हमने मार्क किया। मतलब मार्केट यहाँ पर आए पहले, फिर उसके बाद ऊपर जाए, फिर उसके बाद सेट पर आए तो बेहतर है। इसके अपसाइड पर तो इतनी ये फिर ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये लिक्विडिटी अगर वो मार्केट बाय जाना चाहती है तो फिर ये और ऊपर बस जितनी लिक्विडिटी फिर उसके तरफ जाएंगे। लेकिन बेहतर होगा कि हम एक दफ़ा ये लिक्विडिटी स्वीप करें तो फिर हम शिफ्ट हो सकते हैं बाय साइड पर। डेली में अगर हम देखें, पूरा वीक कंसोलिडेट होता रहा और ये लिक्विडिटी थोड़ी बहुत सी स्वीप हुई और उसके बाद ये इतनी खूबसूरत खूबसूरत एक बाई साइड की कैंडल हमें नज़र आई, तो मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा और सेल साइड पर आए और उसके उसके बाद बाय बाय जाए, तो बेहतर होगा यहाँ से। फिर उसके बाद सेल साइड पर आए तो और खूबसूरत होगा, और यहाँ पर थोड़ी बहुत रिएक्शन मिले फिर मार्केट नीचे शिफ्ट हो जाए तो बेहतर होगा। लाइक ये अगर आप इसको देखते हैं, आप इसको एक टर्टल सूप कैंडल भी कह सकते हैं, खूबसूरत बीफी कैंडल है। लेकिन इसका अगर हाई स्वीप होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर भी कोई मसला नहीं है। 4 आवर में मैं चाहता हूँ कि इस फिरूल गैप से हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन मिले। अगर ज़्यादा डीप आती है तो इसमें आए और हमें एक बाय साइड की वेव दे और उसके बाद मार्केट सेल साइड पर शिफ्ट हो जाए। अगर हमें मंडे के दिन अगर कोई ट्रेड मिलती है तो हमें यहाँ से मिल सकती है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक, या इस कैंडल पर, या अ- अच्छा होगा कि इस कैंडल पर ही मार्केट रुक जाए, इस कैंडल के नीचे मार्केट ना जाए तो बेहतर होगा। आज अगर जाती है तो उसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमें एक आइडिया हो सकता है कि इस कैंडल पर अगर मार्केट रुकती है तो बहुत खूबसूरत, मतलब यहाँ से हमें एक बाई साइड की ट्रेड मिल सकती है। यहाँ से हम सेल साइड की ट्राई करेंगे और इसका टारगेट यहाँ तक या इस इधर तक होगा, क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट ट्रेड अब होगी। अब अगर हमें यहाँ से कोई ट्रेड मिलती है इसके स्वीप पर तो हम फिर वो लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। 30 मिनट में इसमें बस इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मंडे को गैप भी लग सकता है तो वो किसी साइड में भी लग सकता है। सिर्फ हमें H1 और H4 तक हमें इसको हमें देखना चाहिए कि मतलब हमें क्या आइडिया हो सकता है। ये वीकली जो फोरकास्ट होता है या वीकली वो होता है, इससे हमें सिर्फ ये आइडिया हो जाता है कि इस वीक हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ वो आइडिया लगाने के लिए हम मार्केट को इतना देख रहे हैं। कि GBP USD को देखते हैं कि GBP USD को भी इस तरह मंथली से स्टार्ट करते हैं। ये एक आपको मैंने कहा था कि एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक असल में ये है। लेकिन फिर भी इसने एक बहुत खूबसूरत कैंडल क्लोज किए, तो इसके टैपिंग पर, इसके ओपनिंग पर हमें ये लिक्विडिटी स्वीप चाहिए। फिर अगर हम वीकली में देखें, वीकली में ये कैंडल जब लग गई थी तो मैंने कहा था कि यहाँ से हमें एक ये लिक्विडिटी स्वीप चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये लिक्विडिटी स्वीप चाहिए। और अब अगर हम देखें, इसने इस ये जो बॉडी है इसके ऊपर, सॉरी, ये जो हाई है इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई है, तो हमें ये चाहिए होगा कि मार्केट यहाँ पर आए और इसके बाद ऊपर जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये मिटिगेशन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी डेली में। और अल्टरनेटिवली ये डायरेक्टली ऊपर जाए, यहाँ से ये लिक्विडिटी स्वीप करे और सेल साइड पर आए। डेली में देखिए, ये ही एक मिटिगेशन पॉइंट है।
जो अगर स्वीप हो, ये स्वीप मुझे थोड़ा बहुत वो लग रहा है कि बहुत कम स्वीप है। मुझे एक थोड़ा अच्छा स्वीप चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाए तो बेहतर होगा। ये एक लिक्विड इंजीनियरिंग में आ जाती है, लेकिन फिर भी ठीक है अगर यहाँ से सेलिंग होती है, उसमें कोई मसला नहीं है। H4 में यहाँ में एक सेल की वो मिल मिल चुकी है कि हमें सेल साइड पर आना चाहिए, और मैं ये सेल भी यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी नहीं। अगर इसके नीचे जाती है फिर हम मज़ीद देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आए और इसके बाद ऊपर जाए तो बेहतर होगा, और ये लिक्विडिटी स्वीप करे तो बहुत खूबसूरत होगा, और यहाँ से सेल मिल जाए तो क्या ही बात होगी। और H1 में इसने, हाँ इसमें ये एक फेयरवेल गैप था जो जो मार्केट को रोक रही थी। फिर उसके बाद जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुई तो अब हमें चाहिए कि इस फेयरवेल गैप में कुछ ना कुछ रिएक्शन आए। यहाँ से अगर हमें बाय साइड पर मार्केट शिफ्ट होता हुआ नज़र आता है तो हम यहाँ तक और यहाँ तक हम मार्केट को देख सकते हैं। और अब सबसे लास्ट में हम अपना जो होता है अपना गोल्ड, जो सबका फेवरेट होता है, तो वो देखते हैं। अच्छा, इसमें मैं आप ये एक स्क्रीनशॉट मैंने अटैच की हुई है आपको। अगर ये देखिए, ये एक 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स है पीपीआई से पहले। टाइम अगर आपको नज़र आ रहा है, ये 7:09 पर, ये न्यूयॉर्क टाइम है। ओपनिंग के साथ ही मैंने कहा था कि ये यहाँ पर यहाँ टैप हो और यहाँ से ये 400, ये 4400 वाला लेवल ये टैप हो, और यहाँ से हमें सेल चाहिए, और ये सेल भी यहाँ तक, और नीचे एक H4 की एक लिक्विडिटी थी तो वहाँ तक हमें एक सेल चाहिए थी। तो देखते हैं कि ये इस तरह प्ले हुआ है कि नहीं। ये आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ ये मैंने यहाँ पर पोस्ट किया था, तो ये एक सेल की कैंडल थी, इस पर मार्केट को एक्सपेक्ट करना चाहिए था। क्योंकि मैं इसमें यहाँ से ट्रेड नहीं प्ले कर रहा था, यहाँ से मैं ट्राई कर रहा था कि यहाँ से प्ले करूँ। तो जैसा कि इस पर मार्केट आई और यहाँ से एक लिक्विडिटी स्वीप हुई, और आप इस प्राइस को देखिए 4440, ये देखिए मैं इसको, ये आप देखिए 4402, एग्जैक्टली इसी कैंडल से मार्केट को सेल, 44 जो 00 लेवल होता है तो वहाँ से सेल होना चाहिए था। सिर्फ 2 जो होता है वो पॉइंट्स ऊपर गए और उसके बाद मार्केट नीचे, और ये H4 की लिक्विडिटी थी ये वाली, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पर। तो एक आपके साथ एक वो शेयर किया कि मतलब आप इस तरह मार्केट को देख सकते हैं, एक आइडिया आप लगा सकते हैं क्या कि यहाँ से यहाँ मतलब मार्केट कहाँ पर जा सकती है। अब हम देखते हैं अपना वीकली फोरकास्ट। ये हमारे पास फुली मिटिगेट हो चुका है। जब जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता मंथली में, हम तब तक हम इसको सेल साइड पर ही देखेंगे कि ये मार्केट यहाँ से सेल हो जाए। अल्टरनेटिव अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो हम फिर बायर हो जाएंगे। ये इन लिक्विडिटी, ये जो हाई से क्या कहते हैं इसको, ऑल टाइम हाई। अब अगर हम वीकली में देखें, वीकली में ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो चुकी है, तो हमें यहाँ से कुछ ना कुछ रिएक्शन चाहिए। बेहतर होगा कि ये लिक्विडिटी स्वीप ना हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से हमें एक यहाँ तक इसको आने के आप देख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि ना जाए। लेकिन फिर भी आपके अगर ऊपर इसके ऊपर जाती है तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि यहाँ से मार्केट सेल हो सकती है। और अल्टरनेटिवली अगर मार्केट इसमें आती है तो इस फिर गैप से हमें रिएक्शन चाहिए होगा। ये रिएक्शन ये भी हो सकता है कि ये बहुत थोड़ा से आके फिर सेल साइड पर चला जाए, और ये रिएक्शन इतना भी हो सकता है कि ये मार्केट यहाँ तक आए। और फेरुली गैप में आपने ये माइंड में रखना होता है कि फेरुली गैप का काम ही होता है लिक्विडिटी स्वीप करवाना, तो आप इसमें हमेशा ये देखें कि ये लिक्विडिटी स्वीप करवाए। अगर आप फिर इसको छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं ना, तो फिर आप उधर देखें कि ये अब लिक्विडिटी स्वीप करने जा रहा है कि नहीं, यहाँ से ही ये सेल साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो आपने फिर देखना होता है जो छोटे टाइम फ्रेम में होता है। अच्छा, डेली में हमारे पास जब ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, हम यहाँ से सेलर बने, यहाँ से और यहाँ तक हम सेलर थे। यहाँ से इसकी टैपिंग पर पर तो नहीं, लेकिन ओपनिंग के साथ ही इसने पहले ये लिक्विडिटी जो ये फेरुली गैप था तो इसको टैप किया। अब वही बात, इस फेरुली गैप से हमें चाहिए एक लिक्विडिटी स्वीप। अब लिक्विडिटी स्वीप होता है या इधर ही से किधर से सेलिंग होती है तो वो देखेंगे।
अल्टरनेटिव अगर इसको सेल होना है तो इसके ऊपर जाए और इसके नीचे फिर मार्केट सेल हो जाए। 4 आवर में अगर हम देखें, 4 आवर में ये एक फिरूट गैप है और ये एक फिरूट गैप है, तो इन दो फिरूट गैप में जहाँ से मार्केट बाय हो सकती है तो बाय चली जाए, और ये जो इक्वल हाई है ये उठाए और ये इसके साथ ये भी उठाए, और अगर ज़्यादा ऊपर जाना चाहते हैं तो वो फिर वो जो आपको एक वीकली में एक ऑर्डर ब्लॉक मार करके दिया है तो वहाँ तक मार्केट को आप एक्सपेक्ट करें। 1 आवर में अगर हम देखें, 1 आवर में इसने इसके नीचे क्लोज दिया है, इसकी टैपिंग भी की हुई है, तो मार्केट को इस कैंडल पर आना चाहिए। अगर इस कैंडल के नीचे यहाँ से यहाँ क्लोजिंग होती है तो आप फिर ये एक्सपेक्ट करें कि मार्केट ये लो लेने जा रही है, ये वाली। और अगर इसके ऊपर टैप करके अगर मार्केट सीएसडी देती है तो आप फिर ये हाई जो है ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसमें अगर हमें सेल भी चाहिए होगा तो इस लिक्विडिटी स्वीप पर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पीडीआरए अभी तक नहीं है कि मतलब हमें यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक टैप हो जाएगा या कोई कुछ और, तो हमें अब लिक्विडिटी पर ही मार्केट को देखना होगा। ये लिक्विडिटी स्वीप करे, इसके नीचे आए, फिर इसके थोड़ा ऊपर जाए, फिर मार्केट नीचे आए, तो इस तरह हमें सेल मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।